आज मैं हूँ फासर, मैं असद याकूब। आज मेरे दोस्तों आपका दोबारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो अच्छे लगे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलते हैं। पाकिस्तान आइडेंटिटी क्राइसिस एक्सप्रेशन ऑफ द पंजाबी आइडेंटिटी। ओके, वाकई ये आइडेंटिटी क्राइसिस तो है। अब इस पर बातें बड़ी लेंथी वीडियो कोशिश करेंगे कि एक ही पार्ट में ना हो, दो पार्ट कर लेंगे। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक ही पार्ट हो, फिर दो पार्ट, दूसरा पार्ट बनते ही नहीं। देखते हैं, वीडियो पर बात करते हैं। तो आप लाहौर और अमृतसर को या लाहौर और दिल्ली को किस आर्गुमेंट से अलग कर सकते हैं? आप आर्गुमेंट करें कि जम्मू जो है वो लाहौर से ज़्यादा करीब है, लेकिन लाहौर जो है वो दिल्ली से अलग है। दोनों बातें तो नहीं की जा सकती ना यार। इट्स नॉट अबाउट वन कम्युनिटी, वन नेशन, वन कंट्री। ठीक है, अमेरिका भी करता है, मुसलमानों को गलत दिखाता है, इंडिया भी करता है वो मुसलमानों को। तो जहाँ करता है ना, जो भी करता है वो गलत करता है। अगर अमेरिका मुसलमानों को गलत पोर्ट्रे करता है और आप इसको इस्लामोफोबिया कहते हैं तो बिल्कुल ठीक कहते हैं। अपनी चीज़ों को ना ऐसे इग्नोर करके नहीं आगे निकला करें। वन ऑफ द थिंग्स दैट आई एम प्राउडेस्ट ऑफ कराची इज़ के, आई डोंट नो अगर आपने देखा हो, शारे फैसल अगर आप टर्न करते हैं गोरा कब्रिस्तान पे, इतना बड़ा एक क्रॉस है, जाइंट, यू कैन सी इट फ्रॉम फार अवे। आई थिंक ये लाहौर में नहीं हो सकता। हम एक कौम नहीं है, खुदा के लिए ये झूठ बोलना बंद कर दें। टेक्निकली एक कौम नहीं है ना, हम एक फेडरेशन है, हम कौमें हैं, नेशन ऑफ नेशंस। हाँ, मतलब हम कौमें हैं, हम इकट्ठी रह रही हैं, हमारा एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें हम एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ, पीस के साथ चलते हैं। अच्छा भाई ठीक है, आपकी आबादी इतनी है, आपके इतने रिसोर्सेज है, आपके पास समंदर है, मेरे पास गंदम है, हम इस तरीके का एग्रीमेंट करके चल रहे हैं। ये हमारी आइडेंटिटी को, हमारी हिस्ट्री को इकट्ठा नहीं करता। ये फ़र्क लोगों को बताएं। 400-500 साल बाद बन जाएंगे आप एक कौम, अगर आप इसी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे तमीज़ से चलते रहे कि आपकी शादियां हो गई, आपने ट्रैवल कर लिया, लोग ऊपर से नीचे आते रहे, तो फिर आप एक बन जाएंगे। या तो आप अपने आप को रीजन से जोड़ें, किसी बड़ी आइडेंटिटी से जोड़ें। आप कहें यार हम इंडस है, जो भी सिंध के इस पार और उस पार रह रहा है वो एक है, आप कह दें। आपने ये भी नहीं कहना, आपने वो भी नहीं कहना, आपने एक आइडेंटिटी निकालनी है। उस आइडेंटिटी के सारे हीरोज किसी और रीजन से लेके आने, उसकी लैंग्वेज कहीं और से लेके आनी, उसका लिटरेचर कहीं और से लेके आना, हिस्ट्री कहीं और से। पाकिस्तान हिस्ट्री क्या है? अलीगढ़, मुग़ल, दिल्ली, आगरा। जो पाकिस्तान स्टडीज़ में जो आपको पढ़ाया जाता है वो पाकिस्तान रीजन में नहीं है। तो वो पाकिस्तान रीजन में नहीं है। पूरी की पूरी जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है वो एक पॉलिटिकल पार्टी की हिस्ट्री है भाई, वो पाकिस्तान की हिस्ट्री तो नहीं है ना। बट मुग़ल हिस्ट्री तो उस पार्टी की भी हिस्ट्री नहीं है ना। वो जोड़ने की कोशिश कर ले भले, वो इसलिए चाहिए, नहीं हाँ, है। वो इसलिए चाहिए। देखें, एक ठीक है, एक विद सेंचुरीज अफगान भी आए हैं, अरब भी आए हैं, सेंट्रल एशियन भी आए हैं, मुगल वगैरह ये सब आए, ये इस खत्ते में रहे, ये नहीं मिक्स हुए। खैर मिक्स तो हो गए, सब कुछ किया, खाया पिया पहना, एंजॉय किया, लेकिन कहा हम वहाँ से हैं। फाइन, आप रहें, हमने आपको कुछ नहीं कहा। इस बात को आप हमारे ऊपर इम्पोज मत करें कि हम भी वही हैं। ये आइडेंटिटी, अब आपने मिसाल के तौर पे अगर आपने आइडेंटिटी निकाली ही थी कि पाकिस्तान एक मुल्क होगा, तो वो मुल्क होगा मुसलमानों का। सर इसमें अगर, क्योंकि ये बात रह जाएगी, फैसल बड़ाई से बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने बोला कि भाई आपको ज़रूरत क्या थी? हो सकता था आप अपने आप को कहते थे वेस्ट इंडिया, एक एग्जिस्टिंग आइडेंटिटी है। उसने बोला कि भाई जो इस रीजन है ये दरियाए सिंध के बच्चे हैं, जो क्लासिकली इनका नाम पड़ा है वो सिंधु हिंदू रिवर की वजह से पड़ा है। इंड ये जो है ये वो हम हैं, और ये हमारी सेंचुरीज ओल्ड आइडेंटिटी है। इंडस रिवर को ट्रैक करते हुए वो बिकॉज ऑफ फेनेटिक डिफरेंसेस वो कभी सिंध हो जाता है, कभी इंड हो जाता है, कभी हिंद हो जाता है। हिंदू वर्ड वाज आल्सो नॉट स्पेसिफिक टू अ रिलीजन, रीजन था, रीजन को डिफाइन हिंदू थे, हम सब हिंदू थे। तो ये उसने बोला अच्छी बात है। एक खातून ने इतना गुस्सा कमेंट्स में, दिस इज अ स्लैप इन द फेस ऑफ एवरीबडी हु मूव्ड हियर टू मेक अ न्यू नेशन।
This is an insult to all of us who migrated with the idea of Pakistan. नहीं कुछ लोग कहीं रह रहे हैं, अगर फ़लस्तीन के लोग आज कहते हैं कि भाई हम यहाँ रहते थे, ये हमारा आइडिया है, आगे से वो कहें कि दिस इज़ अ स्लैप इन द फेस ऑफ ऑल द जूज हु केम टू मेक जूइश सेटलमेंट। नहीं भाई, एक खित्ते की अपनी तारीख है, आप उस खित्ते में आएँ, आप वेलकम। मेरी बात को गलत मत समझें, मैं उस तरह का आदमी नहीं हूँ कि निकलो ये वो, मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ। आज हम डिनर पे बात कर रहे थे ना, अगर मैं हूँ एक आदमी से पूछ रहा है आपकी एथनिसिटी क्या है, क्योंकि आप नहीं बता सकते। वो और मैं रोड पे चल रहे होंगे, कोई नहीं बोलेगा कि यार ये महाजर है, ये सिंधी है, ये उर्दू स्पीकिंग है, ये पंजाबी है, वो साथ ही हम लगेंगे। कोई फॉरेनर तो मर के नहीं बता सकता। हम इधर पैदा हुए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना कि यार मेरे आबाओ अजदाद कहाँ से आए थे, आपके आबाओ अजदाद कहाँ से आए थे। भाई तू इस घर में पैदा हुआ, मैं इस घर में पैदा हूँ, तेरा बाप उस घर में पैदा हुआ, मेरा बाप इस घर में पैदा हुआ है। लेट्स बी डन विद दैट, वी आर ऑल हियर, वी आर ऑल। बट अगर एक कल्चर है, एक तारीख है, एक लोग हैं जो मिलियन साल से रह रहे हैं, आइडेंटिटी आप ठप्पा नहीं है कि यार ये फैक्ट्री जो है कोका कोला बना रही थी, अब पीछे से पाकोला डाल दो वो पाकोला बन जाएगी। नहीं, ये आपने इंटरनलाइज करके सेंचुरीज की अपनी एग्जिस्टेंस अपने अंदर रखी है। आप उनको आके बोले हम अब आए हैं, अब आप ये सब भूल जाए। क्यों भाई, क्यों? यू आर वेलकम, यू आर वेलकम टू प्रिजर्व योर आइडेंटिटी एज वेल। आप बोलो नहीं यार हम उर्दू बोलेंगे, हम उर्दू करो, ये ना बोलो ना तू सिंधी बोलेगा तू मुल्क का दुश्मन है। हर चीज़ को, ये जो एक जज्बाती एंगल है ना कि दिस इज़ अ स्लैप ऑफ द पीपल ऑन द फेस ऑफ अ पीपल हु मूव्ड विद द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। अच्छा तो क्या है आइडिया ऑफ पाकिस्तान? मतलब क्या है पाकिस्तान बनने का? क्या मतलब है? मैं प्यो का नाम बदल लूँ अपने, मैं अपनी तारीख मिटा दूँ? नहीं भाई, पाकिस्तान ऐसे ही था ना। आपने कहा ये इकट्ठे हुए, सिंध की असेंबली में करारदाद मंजूर हुई, ये तो तारीख बता रही है ना। जब पाकिस्तान नहीं था तो सिंध की असेंबली में करारदाद मंजूर हुई, तो वो असेंबली किसकी थी? वहाँ कौन लोग थे? वो उस वक़्त किस आइडेंटिटी के साथ थे? मेरे वालिद साहब की जो पैदाइश है वो पाकिस्तान बनने से पहले की है, 1944 की है। और फिर पाकिस्तान बनने के कुछ महीने बाद आपने वो अयूब खोड़ो की गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया सिंध की। ठीक है, और अपना बंदा गवर्नर आज के मोहसिन नकवी नजर आते हैं। उस टाइम जो मोहसिन खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट हफ्ते बाद, पाकिस्तान 14 अगस्त को बनाए, 22 अगस्त तक खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट डिसमिस होके वहाँ अपना गवर्नर लग चुका था। मैसेकर किया आपने केपी में, आपने लोगों डायरेक्ट फायर खोल के मारे, आपने पूरी की पूरी खुदाई खिदमतगार की मूवमेंट के ऊपर क्रैकडाउन किया है। Who were the ruling party with Congress in a coalition? Yes. Yeah. Muslim League was not in power in Khyber Pakhtunkhwa. बस कुछ भी नहीं था ना वहाँ पे। ठीक है, एक तो आपने उनके ऊपर ज़बरदस्ती अपनी राय मुसल्लत की, मुसल्लत करने के बाद आपने कहा कि अब इसको शऊरी तौर पे तस्लीम कर लो। और मैं अगेन वही कह रहा हूँ कि हाँ, एज अ फेडरेशन, एज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट और एज अ रिजीम मैं एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ बादशाह इधर उधर होते रहते हैं, कभी इलाका आपका इधर आ जाता है, कभी उधर चला जाता है, फाइन। इसका मतलब ये क्यों कहा जा रहा है कि मैं आज से अपनी तारीख, अपने आबाओ अजदाद, अपनी तहजीब, अपनी ज़ुबान, ये सब भी मिटा दूँ? यार ये मिट नहीं सकती ना, ये एक स्टूपिड एक्सपेक्टेशन है किसी से भी। उर्दू बोलने वाले से मैं अगर ये एक्सपेक्ट करूँगा कि वो अपनी उर्दू की जगह छोड़ के पंजाबी बोलना शुरू कर दे, नहीं, मेरी उससे ये एक्सपेक्टेशन नहीं है। मेरी एक पठान से भी ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो अपनी ज़बान बोलना छोड़ दे, अपनी तहजीब छोड़ दे, अपनी हिस्ट्री छोड़ दे। ना छोड़ो यार, अपने आप को बोलना अब छोड़ दे। क्यों भाई? आप रखें जो आपकी हिस्ट्री है, आप रखें जो आपकी तहजीब है, सकाफत है। अब मुझे बताएं, क्या आपकी तहजीब में को एग्जिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है? सर्वाइवल का कॉन्सेप्ट है? दूसरे के साथ म्यूचुअली चीज़ों को पॉलिटिकली डायलॉग के ज़रिए सॉर्ट आउट करने का कॉन्सेप्ट है, एबिलिटी है, या इम्पोज करने का कॉन्सेप्ट है? ये इसीलिए हर उस कम्युनिटी को पाकिस्तान में, इट्स नॉट जस्ट मैटर विद द सिंधीज, बलोच के साथ भी है, कश्मीरी के साथ भी है। अब देखें, पंजाबी जाहिर बात है सबने नहीं,
बट आई थिंक पंजाबी जो एलीट थी एटलीस्ट, उन्होंने बड़ा विलिंगली किया कि हम पंजाबी को रेलीगेट करके अब उर्दू और पाकिस्तानी बनेंगे. देयर वाज विलिंगनेस देयर, विच इज़ अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द अदर प्रोविंसेस. हाँ, और उसकी भी एक वही वाली बात है कि एक पूरी मेहनत है उस पर. हाँ, ये है. ठीक है. या क्योंकि जब आपने ब्रिटिश ने पंजाब छीना है तो ब्रिटिश ने पंजाब मुग़लों से तो छीना नहीं, उन्होंने रंजीत सिंह से छीना है. और उस वक्त इसको पंजाब द कंट्री ऑफ पंजाब कहा जाता था. और आपने लैंग्वेज के अगेंस्ट काम किया, आपने उनकी एजुकेशन के अगेंस्ट काम सिखों किया, और मुसलमानों को तोड़ने के लिए. हाँ ना. बिल्कुल 100% अदिल भाई. और उसमें एक मेरी ना पिछले दिनों एक बड़ी हमारा एक दोस्त है, उसके साथ में बैठ के फॉर पीपल हु वांट टू नो मोर, तारिक रहमान साहब का काम पढ़ लें, आप ज़रा परेशान ही हो जाएंगे. जिनको लगता है ना कि ये उर्दू तो पाकिस्तान की है, कौन जाकर उर्दू पढ़ाता था, क्यों पढ़ाता था? वो ब्रिटिश था, वो ब्रिटिश था. गोरा था. खैबर पख्तूनख्वा में मेरे ख्याल से पहला जो उर्दू का स्कूल है वो उन्होंने बनाया, जानबूझ के आपको अलग करने के लिए कि ये पंजाबी होने पे ना मिल जाएं. ये इनको पता हो कि तू सिख है और तू मुसलमान है और तुम दोनों हो ही अलग. ऐसा ना हो मिलकर अबे चल आपस में लड़ो मरो. हालांकि वो दोनों एक है. हाँ, एक से मुराद ये है कि ठीक है उसका मज़हब और है, उसका मज़हब और है, गाने तो एक ही के सुन रहे हैं ना. आप चमकीला देखते हैं तो आपको नहीं लगता कि अंदरून लाहौर की कहानी हो सकती है भाई? क्यों नहीं हो सकती? सर अगर ये नहीं है रियलिटी तो मुझे बताएं कि सिद्धू मूसेवाला क्यों इस साइड के लोगों का आइडियल है? बताओ यार. ट्रकों पर जो ईसा खेलवी वाली ऑडियंस है उनके लिए सिद्धू मूसेवाला हीरो है. मैं खुद परेशान. बर्गर बच्चों की गाड़ियों पे उसके स्टेंसिल्स बने हुए. सर बर्गरों में तो वो मेरे ख्याल से मरने के बाद ठीक है. पॉपुलर हुआ है ना पंजाबी अवाम में masses में. वाज वेरी सरप्राइजिंग टू मी. masses में. आई डिडंट नो सिद्धू, मुझे पता चला सिद्धू मूसेवाले का उसके मरने के बाद. अच्छा But- मैं तो इसका नहीं, जब मैंने देखा कि पंजाब की अवाम, ट्रक ड्राइवर वो सदमे में है, मैंने बोला ये हुआ क्या है? ये वजह है कि दिलजीत दोसांझ क्लिक करता है. भाई वो लैंग्वेज वो है, वो फ्लेवर वो है, वो सिंबल्स वो हैं, वो मेटाफर्स हैं. मतलब आप कनेक्ट, आपको एकदम बात समझ आती है, आपको उसका चस्का आता है, आप उसके साथ कनेक्ट करते हो. इसीलिए मैं तो पग नहीं देखता ना दिलजीत की. मैं तो नहीं देख रहा कि ओ दिलजीत सिख है यार, मैंने इसका गाने नहीं सुनना. ऐसे नहीं होता. आपने देखी वैसे चमकीला? बड़ी मजे की मूवी थी यार नहीं, चमकीला मैंने अभी तक नहीं देखी, बट ऑफ कोर्स. अरे यार ज़बरदस्त मूवी थी. इसमें पीपल ऑल्सो डोंट रियलाइज कि जब आप अपना कल्चर रेलीगेट करके ना एक आप सेंचुरीज डिलीट करके बोलते हैं नहीं हम ये 30 साल का जो है ना ये अब हमारा कल्चर है, तो वो दुनिया भी उसकी इज्जत नहीं करता. नहीं करता. दिलजीत को कोचेला बुलाते हैं क्योंकि बोलता है मैं पंजाबी हूँ. हेडलाइन जब आती है फर्स्ट पंजाबी सिंगर इंडिया में, ये नहीं हो जाता मुल्क का गद्दार तूने इंडियन की जगह पंजाबी कैसे बोला. आई एम श्योर अब क्योंकि थोड़ी हेट्रेड है ये करते होंगे, अब थोड़ी ज़्यादा है. बट फॉर इंस्टेंस RRR कोई कदगद नहीं है कि यार एक मलयालम है, साउथ इंडियन फिल्म, मलयालम है या मराठी, मलयालम ही आई थिंक. प्लीज़ करेक्ट मी, आई नो लॉट ऑफ पीपल साउथ इंडिया लिसन टू देम, दे आर वेरी ऑफेंडेड इफ़ आई गेट दिस रॉन्ग, माफ़ कर दीजिएगा. साउथ इंडियन मूवी है, उनकी ज़बान में उनके एक्टर्स हैं जिनकी उनकी शक्लें हैं, वो कोशिश नहीं कर रहे कुछ और लगने की. वो दुनिया देखती है, बोलती है वाओ. हम बोलते हम पाकिस्तानी फिल्म बनाएं. पाकिस्तानी फिल्म कोई चीज़ ही नहीं है. मतलब यार मौला जट भी इसलिए चलिए क्लिक की है क्योंकि वो एक पंजाबी फिल्म है, उसकी एक पंजाबी हिस्ट्री है. मेरी अब आपने एक और नया मेरा वो मुद्दा मेरे सामने जिस पे मेरा लोगों से इख्तलाफ होता रहता है. एक तो ये कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार ज़्यादा दौर में आके ना हमारी इंडस्ट्री तबाह हो गई. तो मैं उनसे अक्सर कहता हूँ ज़्यादा दौर से पहले आप कौन सा लेनिन पे फिल्में बना रहे थे? पहले भी आप नॉर्मल लव स्टोरियाँ बनाते रहते. ज़िया ने लव स्टोरियाँ तो मना नहीं की थी बनाने से, ठीक है. एंड देयर इज़ नो डिफरेंस राइट. अगर आप वहीद मुराद को देखते हैं या आप शाहरुख खान को देखते हैं, भाई जाहिर बात है सिमिलैरिटीज़ होंगी. सेम कल्चर, सेम परफॉर्मेंस हिस्ट्री से चीज़ें निकल रही हैं, स्टोरियाँ निकल रही हैं. वो एक बहुत बड़ा स्टार था वहीद मुराद, ठीक है ना, कि जिसको पूरा पाकिस्तान फॉलो करता था. आई एम श्योर इंडिया में भी करते होंगे. ठीक है, इंडिया में भी करते होंगे. उसका एक स्टाइल था, उसका कुर्ता, उसकी चादर, उसके बाल, उसका बोलना. बट हम स्पेल गलत करते हैं लोग हमें छोड़कर. आर से होता है भाई. उसमें एक चीज़ हम भूल जाते हैं कि वो सिनेमा जो था ना वो बहुत अच्छा सिनेमा था, लेकिन वो सिनेमा एलीट का सिनेमा था.
यस। थोड़े से पढ़े लिखे लोग, थोड़े से पैसे वाले लोग, साहिब हैसियत लोग सिनेमा जाते थे। उसके बाद एक सिनेमा आया जो मासेस का सिनेमा था। आहो। यार मैंने ना उस ज़माने में अर्ली 90s में अखबार में ना इश्तिहार आता होता था कि एक फ़िल्म कितनी स्क्रीनों पे लगी हुई है, और हम ना गिनते थे। तो राय साहब की फिल्में जो है ना वो 35-35, 40-40 स्क्रीनों पे एक टाइम पे लगी होती थी। ये तो उसको भी, राही को भी मरने के बाद इन्होंने थोड़ी सी तमीज़ के साथ पुकारना शुरू कर दिया और ये कर दिया। मैं आपसे दावे के साथ कहता हूँ, आप पाकिस्तान की पूरी फिल्म की तारीख उठा लें, राही साहब के जो, मतलब जिसको आप कहते हैं ना कि आप छोड़ें उसके कंटेंट पे, हम बाद में आएंगे, कैरेक्टर को आपने स्टडी करना है कि परफॉर्मेंस क्या होती। राही साहब कराची में समंदर के किनारे अपना शॉट दे रहे हैं और समंदर की लहरें उनको लग रही हैं और वो ले गई हैं उनको, और वो ऐसे करके दुआ मांग रहे। ये उस बंदे ने इस तरीके के ना कुछ 36 वाक़यात हैं उसके, जिसमें वो एक्चुअली में ज़ख्मी हुआ है, उसको चोट लगी है, वो कभी ट्रेन से छलांग मार रहा है, कभी कुछ कर रहा है। आप ना ये सारे काम पे कांटा लगाते हैं क्योंकि वो आपको एस्थेटिकली नहीं पसंद, आपको लैंग्वेज वाइज नहीं पसंद। बट वही काम फवाद खान करे तो ठीक है। फवाद खान करेगा क्योंकि अब आपने ग्लैडिएटर के स्टाइल में देख लिया ना, अब आपने गेम ऑफ थ्रोन के स्टाइल में देख लिया। लैंग्वेज गई भाड़ में, कल्चर गया भाड़ में। पंजाब में ऐसी झोंपड़ी होती है, नहीं होती, हमें नहीं गर्ज। पंजाब की ऐसी मशूक होती है, नहीं, हमें नहीं गर्ज, नहीं है। पहले भी नहीं होती थी, पहले भी चलें वो जिस तरह खेतों में नाच रही है उस तरह नहीं होती होंगी हीरोइनें। पहले की सुल्तान राही साहब की फिल्म की हिट होने की या जो भी चलने की मोटी मोटी रीजंस थी। लार्जर देन लाइफ विलन होगा, एंटाई हीरो हीरो होगा, थोड़ा सा एंग्री यंग मैन। एक लड़की होगी जो उससे भी ज़्यादा अथरी होगी, वो उसकी मशूक होगी, बेहतरीन किस्म का म्यूज़िक होगा, एक जज्बाती माँ होगी, एक जान निसार करने वाला दोस्त होगा। ये उसकी हर दूसरी फिल्म का फार्मूला है भाई, ये लोगों का फार्मूला है, ये सोसाइटी का फार्मूला है। हम बिलीव करते हैं दोस्ती में, हम दोस्ती में जान निसार करने पे बिलीव करते हैं। हम गलत है सही है, बट वो तो है ना, छल्ला वस नहीं मेरे और छल्ला वस मेरी माँ दे। क्यों कहते हैं कि भाई मेरी लाइफ, पंजाबी तो प्राउडली कहता है कि मैं अपनी माँ के कंट्रोल में हूँ, जो डिसाइड करेगी माँ करेगी। ये सोसाइटी की चीज़ है। जब वो उसको फिल्म में नजर आती है, आती ओवर द टॉप है कि जा बदला ले के आ पुत्र, ओवर द टॉप है, लेकिन वो ग्राउंडेड इतनी है कि आप भी थोड़ी देर के लिए सोचते हो कि अगर मेरे पे ये वक्त आए और मेरी माँ मुझे कहे कि जाओ, मैं भी यही करूँगा। इट इज़ क्लोजर टू रियलिटी, इट इज़ क्लोजर टू मासेस। और आपने उसको हमेशा डिसरिस्पेक्ट किया, आपने उसको ओन नहीं किया, आपने उसको ग्रो नहीं करने दिया। पंजाबी और पश्तो सिनेमा आज भी सरवाइव कर रहा है अपने उन पे। अरे ये जो हम फिल्म, उसकी रिवाइवल की कभी किसी ने बात नहीं की, वो आज भी फिल्म बनाते हैं, उनकी फिल्म चल जाती है। ये तो आप लोकल सिनेमा की बात कर रहे हैं, बट इवन अगर ये जो सुहेल अहमद फिल्में करते हैं इंटरनेशनल वाली, अबे ये हमारी फिल्में ज़्यादा चलती हैं। हाँ, ये इतना बिजनेस करती हैं, इतना बिजनेस करती हैं। ये इफ्तिखार ठाकुर वगैरह ये जितने गए हैं और ये सब पंजाबी फिल्म्स करके आए हैं। ये पाकिस्तान में जो लगी भी हैं, कैरी ऑन जटा ने बहुत हाउसफुल था, कुत्तों की तरह बिजनेस ठीक किया। है। आप जो अपनी तरफ से हर मूवी रिवाइवल बनाते हैं, वो नहीं, आपकी ज़्यादा फिल्में हिट कौन सी हुई हैं जिसमें आपने पंजाब नहीं जाऊंगी, जिसमें आपने कुछ सीखा उस फॉर्मूले से, आपने कोशिश की उसको यूज़ करने की। और आपने 3-4 फिल्में आपने मिक्स की, 15-16 आपने उसमें डुअल किस्म के जोक्स डाले। उसके बाद किसी पाकिस्तानी फिल्म का म्यूज़िक बता दे मुझे, गाना बता दे यार। वो मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है, फहद मुस्तफ़ा का जो है, मोहल्ले विच लोड वेडिंग का चूक नहीं है, मोहल्ले क्या है वो नहीं है, मोहल्ले विच चूक ना करी, आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज। यार मुझे गाना बहुत अच्छा सर, लगता है। गाना वो होता है तेनू तकिया चला नहीं, पता नहीं क्यों। हाँ, तो जो नहीं चला ना, मुझे गाने वो हैं जो आवाम गाती है, गाने वो हैं जो शादियों पे गाए जा रहे होते हैं, गाड़ियों में सुने जा रहे होते हैं। एक और भी मुझे अच्छा लगता है, मेहंदी का गाना है, आई थिंक शहरियार मुनव्वर की कोई मूवी है, शक्कर वड्डा तो वाज फेमस बिफोर द मूवी, दे यूज्ड इट, दैट्स ना ना डोरे डाल लड़ गईयां मुझे वो भी पसंद है यार। सर सुपरफिशियल सी फिल्में आप बनाते हैं। और बिन तेरे क्या जीना भी बहुत अच्छा था।
तेरा बन्ना सवरना। अब आपने एक और बंदा मुझे याद दिला दिया। वो तो आपका ठीक नहीं, है। उस पे नहीं आएंगे यार। उसकी जवाद भाई हमारे नहीं जवाद भाई को जवाद भाई बोलेंगे नहीं, आप। ये जो फिल्म थी ना मूसा खान। अच्छा उस टाइम के तो बड़े अच्छे गाने हैं यार, ये चूड़ियाँ वूड़ियाँ, ये वो बाबर अली के। चूड़ियाँ का बेहतरीन म्यूजिक हाँ था। तो उस टाइम के तो बड़ा बेहतरीन मेमोरेबल म्यूजिक है यार। सर मैं आपसे कहता हूँ कि जिनको काम करना आता है ना, बाबर अली ने कोई मेरा ख्याल है साल में ना, बाबर अली ने और Legend आदमी है बाबर अली। रीमा ने कोई 2 साल के अंदर, मुझे कंफर्म नहीं याद, लेकिन इनकी लाइक एक सीक्वेंस में ना कोई 9 को 10 फिल्में हिट हुई थी जोड़ी में। बाकी अलग हैं कि जो बाबर अली रेशम के साथ आ रहा है या मीरा के साथ आ रहा है या किसी और के साथ आ रहा है, सिर्फ रीमा के साथ उसकी जोड़ी में इतनी फिल्में हिट थी। फॉर्मूला सिंपल था, एक हीरो होगा, उसने एक हीरोइन को पटाना है, एक उसका फनी दोस्त होगा रैम्बो जो कॉमेडी क्रिएट कर रहा है। रैम्बो से पहले ये काम रंगीला कर रहा था, वो नदीम के साथ आया करता था। भाई आप फॉर्मूला तो बनाओ ना जो मासेस के साथ थोड़ा सा कनेक्ट करता है। अब हमारे बहुत सारे बड़े ये जो फिल्म थी ना बिन तेरे क्या जीना, इसका म्यूजिक दिया था जवाद ने। फिल्म मैंने सिनेमा जाके देखी थी ईद के दिन। ईद के दिन टिकट लेना बहुत मुश्किल होता था, मतलब ऐसा खिड़की तोड़ शो होता था। मूसा खान की स्टोरी ये कि एक वादी है आर्टिफिशियल सी, उसका नाम है कश्मीरपुर, और वहाँ हिंदुओं की हुकूमत है, और वो हिंदू भी सारे ना चोटी वाले हैं। बस वो मुसलमानों की बच्चियाँ उठा रहे हैं, बेच रहे हैं, उनको कत्ल कर रहे हैं। और फिर शान है जो एक मौलवी साहब का बेटा है, और वो मौलवी साहब भी उन हिंदुओं ने ही मारा हुआ है। तो वो आबिद अली थे उनके वालिद, वो मरने से पहले ना जब उनके ऊपर हिंदू अटैक करते हैं तो वो अपनी तस्बीह आसमान में फेंकते हैं, वो ऊपर जाती है, वो एकदम से तलवार बनती है, नीचे आती है, फिर वो उस तलवार के साथ फाइट करते हैं, फिर बेचारे शहीद हो जाते हैं। इंस्टाग्राम ट्रांजिशन उन्होंने उस टाइम दे दिया था आपको हाँ, यार। तो फिर वो शहीद हो जाते हैं। उसके बाद जब पेशान बागी हो जाता है, मज़हब से दूर चला जाता है, लेकिन फिर हिंदुओं से लड़ाई होती है, वो दोबारा अपने मज़हब पे आता है। जब वो अपने मज़हब पे वापस आता है तो ऐन लड़ाई के बीच में साइमा के ऊपर शान का पीछे वो घर उड़ा के चले जाते हैं हिंदू, बड़ी लंबी चौड़ी उसकी स्टोरी है। तो वक्त नमाज आ जाता है। ये वो वाली है जो गन्स यूं जा, अरे वो क्या एपिक सीन है यार। बताएं। हमने तो सिनेमा में देखा, हमने हाय, बड़ा हाय। एंजॉय किया। अब मुझे ना इस अरे चीज सीन तो बताएं यार वो यही ना कि बीच उसमें लड़ाई हो जाती है, तो शान फिर बंदूक जो है ना वो अपने 6 साल के बेटे को देता है और कहता है कि तुम जो है ना मतलब वो लड़ाई जारी रखो हिंदुओं से, मैं नमाज पढ़ के और मैं नमाज पढ़ता हूँ। और फिर पीछे जवाद अहमद का वो था, मेरी जिंद जान तू मेरा सिनेमा वैसे बड़ा अच्छा लगा था, मजा आता है। जवाद थोड़े अहमद के गाने वैसे थोड़े- बहुत अच्छे हैं यार। थोड़े नहीं थोड़े ओ, क्या हो गया यार। यार बस ठीक है न कलम दिना लगे रात कलम कली में बेसात खालियां। पाकिस्तान की जो आखिरी उम्मीद है ना उसको आप रहने दें, ठीक है। तेरे बिन टोलना नहीं अच्छा है ठीक ते है। मर जानी तेरे बिना। अच्छा वो गन्स तो बताया ना तो उसने, वो वो सलाम फेरा। हाँ, तो फिर वो अब देखे ना, एक आदमी है वो आपको मारने है हाँ और उसके हाथ में AK-47 है हाय हाय। और वो ना एक गोली मार रहा है। ऐसा जाहिल का बच्चा है वो। भाई तू बरस चला यार, खत्म कर कहानी। अच्छा वो एक गोली चला रहा है, और मजे की बात है कि अगर आप नॉर्मल स्पीड पे नमाज पढ़ रहे मैंने हो, गाना जवाद अहमद की तरह गाया, मेरे बाल भी जवाद अहमद की तरह हो गए। आप जब नमाज पढ़ते हैं मिसाल के तौर पे, आप रुकू में जाते हैं, रुकू से आप उठते हैं, फिर आप सजदे में जाते हैं, सजदे से फिर जब आप तहय्यात पे बैठते हैं तो तहय्यात में टाइम लगता है। वो एक नॉर्मल स्पीड से भी अगर आप पढ़ रहे हो तो 2-4 मिनट तो लग जाएंगे ना, तो उस दरमियान में गोली लग जाती। लेकिन नहीं, वो गोली तब मारता है जब एग्जैक्ट शान सलाम फेरने के लिए, ओए यार। ठीक है, तो वो यहाँ से जाती है, फिर वो यहाँ से जाती है, और फिर जब आखिरी ऑप्शन होती है कि जब वो दुआ करने के लिए उसने हाथ उठाया, तब तो सीधी आके लगनी चाहिए, तो वो ऐसे करता है और वो इधर आके रुक जाती है, फिर वो ऐसे करके। उफ, नहीं मैट्रिक्स में ही हो तो आपको अच्छा लगता है, शान भाई करें तो आपको अच्छा नहीं लगता। क्योंकि मैट्रिक्स में वो इसकी रीजन देते हैं, ठीक है, वो एक वर्ल्ड क्रिएट करते हैं जिसमें ये पॉसिबिलिटीज है। इट्स नॉट हैपनिंग फॉर वन पर्सन मिरेकलसली। मुझे इस चीज़ से मसला नहीं है, मुझे सिर्फ इस चीज़ से मसला है, आप वो फिल्म कभी बैठ के देखें। जिस तरह आपने बताई है नहीं यार, मैं नहीं देखनी यार, आप देखा करें ना, आप एक रिलीजन के अगेंस्ट हेट स्प्रेड कर रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट वन कम्युनिटी, वन नेशन, वन कंट्री, ठीक है। अमेरिका भी करता है, मुसलमानों को गलत दिखाता है,
इंडिया भी करता है, वो मुसलमानों को, तो जहाँ करता है ना, जो भी करता है वो गलत करता है। अगर अमेरिका मुसलमानों को गलत पोर्ट्रे करता है और आप इसको इस्लामोफोबिया कहते हैं तो बिल्कुल ठीक कहते हैं। अपनी चीज़ों को ना ऐसे इग्नोर करके नहीं आगे निकला करें। बट शान की एक फिल्म नहीं है, शान की ऐसी कई फिल्म्स हैं। एक फिल्म में वो लाइक अब तो ज़रा ज़्यादा बढ़ चुका है विथ बीजेपी एंड आरएसएस एंड हिंदुत्व एंड एवरीथिंग, बट पहले जो पुरानी मूवीज़ भी थी ना, दे वर मोर एंटी पाकिस्तान देन एंटी मुस्लिम। को हमेशा एक कैरेक्टर ज़रूर होता था जो मुसलमान, इकबाल नाम होता था उसका, जो कि मैं अपने तिरंगे के लिए जान भी दे सकता हूँ, सामने खड़े वाला मतलब वो आपको बताता था कि भाई रिलीजन नहीं है, मैं मुसलमान हूँ लेकिन मैं तिरंगे के लिए लड़ूंगा, मरूंगा, और मरता भी था वो। हाँ, वो बेचारा मर जाता था। तो मरता था। एक दोस्त होता सनी था, देओल की चीख भी आती थी, सैड वर्जन हो, संदेश से आते। बताओ यार, इतनी एंटी पाकिस्तान फिल्म थी लेकिन गाना इतना सॉलिड था यार कि गाना एक मुसलमान जावेद अख्तर का लिखा हुआ है, ठीक है ना। बट दैट्स द होल आइडिया ना, कि वो आपको मेक श्योर करते हैं कि ठीक है आप एंटी पाकिस्तान कर रहे हो, आप जिंगोइज्म कर रहे हो, बट दे मेक श्योर कि ये आग जो है ना हमारे घरों के मुसलमानों को नहीं लगनी। हम तो कहते हैं नहीं भाई, हिंदुओं को मारो। नहीं हमारे, क्योंकि हमारे नज़दीक हिंदू सिर्फ इंडिया में होता है, और अगर हमारे आसपास कहीं है तो वो अभी तक कन्वर्ट क्यों नहीं हुआ? आई डोंट नो, हम सिंधियों में तो ऐसा नहीं है, आप बताएं क्या? यार सिंधियों में वाकई ऐसा नहीं है। उसकी वजह ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो हिंदू रह भी गए ना, अपार्ट फ्रॉम अब थोड़ा सा जो पंजाब में है, रेस्ट ऑफ द हिंदू जो बलूचिस्तान में है वो भी सिंधी बोलता है। तो हिंदू की तो लैंग्वेज ही यहाँ पे अब सिंधी रह गई है। पंजाब का तो हिंदू शाज़ो नादिर आपको नज़र आता है, ओपनली तो नहीं आपको कहीं, तो मतलब ऐसे कोई नज़र तो नहीं आ रहे थे, ओह चलो यार ये देखो ये हिंदुओं का कॉलेज है, या यही, मतलब मुझे इस मामले में कराची बहुत अच्छा लगता है कि जब आप कराची आते हो आपको कम्युनिटी नज़र आ रही होती है। अच्छा यार ये बोरे जा रहे हैं, नज़र आते हैं ना आपको कि हाँ ये ऐसे हैं, अच्छा ये फलाने ऐसे हैं, या ये इनका कल्चर है, ये उसका इलाका है। ये चीज़ आपको पंजाब में नज़र नहीं आती। सर इतना वन ऑफ द थिंग्स दैट आई एम प्राउडेस्ट ऑफ कराची इज़ के, आई डोंट नो अगर आपने देखा हो, शारिफ फैसल अगर आप टर्न करते हैं गोरा कब्रिस्तान पे, इतना बड़ा एक क्रॉस है, जाइंट, यू कैन सी इट फ्रॉम फार अवे। आई थिंक ये लाहौर में नहीं हो सकता यार। लाहौर के साथ यही एक ट्रेजेडी हुई है कि उसकी जितनी इंक्लूसिव इन्वायरमेंट थी, इंक्लूसिव से मुराद ये है कि अगर इंक्लूसिव ना होती तो आज उस रीजन में इतने बड़े बड़े रिलीजन्स ना होते। एडेप्टेबिलिटी थी लोगों के अंदर, लोग छोड़ देते थे, बुद्ध हो जाते थे, जैन हो जाते थे, मुस्लिम हो जाते थे, सिख हो जाते थे, हिंदू रह जाते थे, एक रीजन में रह रहे होते थे। तो उस रीजन में कोई तो इंक्लूसिविटी का एलिमेंट होगा कि अच्छा यार ठीक है अगर ये इस मज़हब पे चला गया। इवन बल्कि मेरा एक दोस्त कहता होता है कि जो जट कौम है ना वो वाहिद कौम है इटसेल्फ, अपार्ट फ्रॉम सिंधी पंजाबी पठान, जट इटसेल्फ एक ऐसी कौम है, उसमें क्रिश्चियंस भी हैं, उसमें हिंदू भी है, उसमें मुस्लिम भी है, उसमें सिख भी है, उसमें अहमदी भी है, ठीक है। तो ये तो आपको पंजाब का पता चल रहा है कि भाई वो तो कर लेते हैं, एडेप्टेबिलिटी है, एक्सेप्टेबिलिटी भी है कि वो कर लेते हैं, डिफरेंट रिलीजन से साथ रह रहे होते हैं। जब आप उनको सेपरेट करेंगे, और सेपरेट करने के लिए देखें ना, जब आप कोर्स में ये पढ़ाएंगे कि जब पंजाब पे सिखों का कब्जा हो गया, ओ यार सिख गुजरांवाला से उठे थे, लाहौर आ गए, ये कब्जा है, और समरकंद, बुखारा और गजनी से आने वालों ने यहाँ पे अपनी सल्तनतें कायम की हैं, यहाँ पे कब्जे नहीं किए, वो सल्तनतें कायम हुई हैं। वो हम बताएंगे नहीं आमिर मुगल किसके लिए समरकंद और बुखारा देने के लिए, ये बात नहीं बताएंगे। गुजरांवाला का जो बंदा है या जो फैसलाबाद का बंदा है, उसको आप मजहब की बेस पे उस इलाके से ही डिसोन कर रहे हो। तो पंजाब के साथ ये ट्रेजेडी हुई है और वो आप भुगत रहे हैं ना। सर ये देखें ना, हम ऑडियो बोलते हैं, ये चीज़ें कितनी बैलेंस्ड हैं सारी, थोड़ी वो है वो, इस तरह ऑडियो बैलेंस होती है। अब मैं ये सारी ज़ीरो करके एक पूरी ऊपर कर दूं और बोलूँ चलो बेटा पॉडकास्ट सुनो, लोगों के कान फट जाएंगे ना। तो आपने हर चीज़ ज़ीरो करके कांटा लगा के मिटा कर बोला ओनली थिंग दैट मैटर्स। तो आप वो जो को एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं भाई, एक सेंस ऑफ बीइंग पंजाबी अगर आप में एग्जिस्ट करता है, वो कोई बाहर आके रेडक्लिफ साहब को बॉर्डर बना के
बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लाहौर से दिल्ली चले जाएं, आप ठीक है, नॉर्मल अपने लोग हैं सारे। उसकी वजह से भी कोई एग्जिस्टेंस होती है, वहाँ सालों साल साथ रहे हैं, ये रहे हैं। उसमें आप अगर अपने फ़ायदे के लिए कि यार ये आपस में लड़ें मरें एक दूसरे को, हम पावर में रहें, तो वो आग फिर बुझाना इम्पॉसिबल होता है यार। इस पे भी कहते, मुझे ज़्यादा नहीं लेकिन कहते ये हैं कि जो 1857 की वॉर थी, जिसको हम वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी मानते हैं, हालांकि म्यूटिनी थी एज पर। तो म्यूटिनी फॉर इंडिपेंडेंस नहीं हो सकती, मतलब क्या? नहीं, क्यों भाई? म्यूटिनी हम तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं ना, अंग्रेज से पॉइंट म्यूटिनी कहते हैं। नहीं, हम उन कमीनों की क्यों सुने? क्या ब्रिटिश का वर्ड है ना म्यूटिनी, तो हमारा लफ्ज़ तो इंडिपेंडेंस है यार। आपके ये पिछले दिनों जब 75 साल पे आपने एक नोट निकाला था, मेरे यू डेयर यूज माय स्पेल्स अगेंस्ट मी पॉटर, मेरे लफ्ज़ मेरे खिलाफ बताएं। ठीक है, उस नोट पे सर सैयद साहब की तस्वीर थी। सर अच्छा, सैयद, मैं नहीं, सॉरी, मैं बोला मेरी बात नहीं जी जी। तो सर सैयद, एक तो उनका नाम ही सर है, तो सर सैयद अहमद ख़ान की जो, जिसको हमें पढ़ाते हैं, ये लड़कियां छुपाई थी उन्होंने, वो भी छुपाई होंगी। अच्छा किया था हाँ, उन्होंने, अंग्रेज़ों की प्रोटेक्शन की थी। उनके पेपर का नाम था रिसाला असबाब बगावत हिंद। बिल्कुल। सर सैयद साहब ने उसको जंग आज़ादी नहीं कहा। तो सर ज़रूरी थोड़ी है मैं शहजाद गयास क्यों मानूं हर चीज़ सर सैयद ने कही है? आई डोंट हैव टू ना। हाँ ठीक है, ठीक है। इस तरह तो मुस्लिम लीग का भी चार्ट, मेरा जो सेंस है दुनिया का, बहुत एंटी कलोनियल है, बहुत एंटी इम्पीरियल है। मुस्लिम लीग का तो चार्टर यही था कि हम ब्रिटिश से दोस्ती रखेंगे, प्यार मोहब्बत रखेंगे और अच्छे जज्बात मुसलमानों के लिए इनमें उजागर करेंगे। चार्टर में है, चार्टर में लिखा हुआ है। अब मुझे तो मैं क्यों देखें करूं? खैर, हम डिस्ट्रैक्ट हो गए। आप वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का पॉइंट क्या था आपका? वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का पॉइंट ये था कि जब म्यूटनी हुई, जिसको हम वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, आज़ादी, हाँ आप वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कह लें, म्यूटनी कह लें, उससे फ़र्क चले अगर कुछ पड़ता भी, क्योंकि हम फिर या तो मेरा फिर ये कि या तो फिर सर सैयद को भी साइड पे कर दें, उसको भी फिर ब्रिटिश की जगह रखें, उसको आपने अपना हीरो भी रखा है साथ, अब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो मैं तो उनके असबाब बगावत हिंद को पढ़ के आया। आप तो हैं भी, आज किसी ने आपको नाम दिया ना, मेंगल पांडे। हाँ, मैं तो मेंगल पांडे हूँ। मैं तो सदगुरु का बचपन कहता हूँ। चलें। तो जब ये लड़ाई चली थी, तो उस लड़ाई से आपने हासिल क्या किया? आपने यही हासिल किया ना कि यार ये इकट्ठे जब बैठते हैं ना तो एक हो जाते हैं, इनमें कोई इतना फ़र्क है नहीं, ये हिंदू में, ये सिख में, ये मुसलमान में। बट इफ आई रिमेंबर करेक्टली, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हिंदू मुस्लिम ने मिलकर की थी, बट जो एक सिखों का रेजिमेंट था वो तो ब्रिटिश की साइड पे था। पंजाब से आपने एक फ़ौज बुलाई थी, हाँ, उसको ख़त्म करने के लिए। हाँ, तो वो सिख वो हाँ, वो नहीं, उसको सिख आप ऐसे कंसीडर ना करें, सिख रेजिमेंट उसको वो ये था कि वो रिसेंटली ज्वाइंट फोर्स थी। जब पंजाब फतह हुआ था तो फिर जो भी वो बाकी के जो लोग थे वो उनके साथ आ गए थे, जो पुराने फौजी थे। लेकिन जो हिंदू पंजाबी है ना, हम एक तो उसको पंजाबी नहीं कंसीडर करते, ये भी हमारी एक वो है। तो हिंदू और मुसलमान और सिख की जो भी उस वक्त की एक मुश्तरका ये लड़ाई थी कि जी हमने आज़ादी लेनी है। जो सामने मारने आए थे उसमें भी सब इकट्ठे थे। ज़्यादा ऑफ कोर्स पंजाब से ही बंदे गए थे जिन्होंने उस म्यूटनी को ख़त्म किया था, लेकिन लोग ये भी नहीं फिर बताते कि पंजाब को जिन्होंने कब्ज़ा किया था और ब्रिटिश के लिए कब्ज़ा किया था, वो लोग कहाँ से आए थे? वो भी तो किसी इलाके से आए थे ना। तो ये इसलिए इसको इस तरीके से देखने का मकसद ये है कि एक फ़ौज में आपके पास ये सारे रिलीजन के लोग थे और आपने कहा यही सबसे बड़ा हमारे लिए मसला है कि ये जब इकट्ठे बैठेंगे इन्होंने हमें मारना है। ये एकदम से भूल जाएंगे कि हमारा आपस में क्या मसला है। हालांकि आप देखें, हमें यही बताया ना, हम 1947 की बात कर रहे हैं, हम 2024 के पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे कि हम उनकी बात कर रहे हैं। रंजीत सिंह ने घोड़े बांधे। अच्छा, रंजीत सिंह ने जो भी जुल्म किए वो किए होंगे, लेकिन जो लोग पंजाब में रह रहे थे ना, उन्होंने उससे पहले 200-300 साल ना सिखों के साथ होने वाला जुल्म देख लिया था। उनको शायद बुरा भी ना लगा हो, बुरा लगता तो रेजिस्ट करते। मुस्लिम पंजाबी मेजॉरिटी में था,
जिसने अफगान और सिख की लड़ाई में खामोशी इख्तियार की। भाई साथ दे देता ना वो, उसने नहीं साथ दिया, वो आराम से चुप करके साइड पे हो गया, उसने कहा मारो। और जब उसकी हुकूमत आ गई तो कोई म्यूटनी भी नहीं हुई, उसके वजीर भी मुस्लिम्स थे, रंजीत सिंह के, और भी है, क्योंकि मुल्क था, आप अकेले तो चला नहीं सकते, तो आपने सबको मिला के चलाया, उसने भी इसी तरीके से मिला के चलाया। अंग्रेज से पहले आपको एज नेशन रिलीजियस आइडेंटिटी का तस्वर नहीं था। मेरा इसीलिए उस वक्त भी आपके साथ जब ऑफ एयर भी बात हो रही थी तो मैं यही कह रहा था कि जो कश्मीरी है वो अपने आप को ना और बाकी को कश्मीरी नॉन कश्मीरी के फार्मूले से समझता है, वो हिंदू मुस्लिम से नहीं समझता। यानी कश्मीर का जो हिंदू है वो भी इस चीज़ के हक में नहीं था कि भारत के बाकी इलाकों के हिंदू यहाँ पे आके आबाद हो, वरना तो वो पहले दिन ही मुसलमानों के कत्लेआम में शरीक हो जाता ना, कि आ जाओ फौज लेके आ जाओ, और मैं भी हिंदू तुम भी हिंदू, आओ इधर की 80% से ऊपर की पॉपुलेशन का जो है हम जिनोसाइड करते हैं और चेंज करते नहीं। अगर मुसलमान अनटिल कि ये सारा जहाद का चैप्टर चला और फिर हिंदुओं के घरों पे अटैक हुए, उससे पहले कश्मीरी का एक ही फार्मूला था, मैं कश्मीरी हूँ और तू कश्मीरी नहीं है, चाहे मैं हिंदू हूँ, सिख हूँ या मुसलमान हूँ। वो अपने आप को इस तरीके से देखता था। आपने उस आइडेंटिटी को ख़त्म करने के लिए मुस्लिम कश्मीरी और कश्मीर के इशू को भी आपने रिलीजियस बना दिया, जो रीजनल था। यानी जी चूंकि हमने मजहब की बुनियाद पे 2 रियासतें बनाई हैं तो आप भी मजहब की बुनियाद पे तय कर लें। वो मजहब की बुनियाद पे कुछ भी तय नहीं करना चाह रहे, वो ज्योग्राफी की बेस पे तय करना चाह रहे हैं कि हमने कहाँ जाना है, किसके साथ जाना है। उसमें मुझे लगता यही है कि हमने चूंकि उसको गलत एंगल से उस केस को लड़ा है, कल्चरल टाइज के हिसाब से शायद हमारा हक ज़्यादा है। कुछ वो सिंध के सॉरी इंडस रिवर के टॉप से हैं तो वो नीचे आता है। इंडस रिवर, आपके सारे ज़मीनी रास्ते, पिंडी, लाहौर, पूरे जीटी रोड पे जितने बड़े शहर हैं ना मेरे भाई, लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, वज़ीराबाद, लाला मूसा, पिंडी तक आप चले जाएं, झेलम, इन शहरों की एक बड़ी आबादी कश्मीरी आबादी है। इन शहरों का जो कल्चर है, जिसको हम अक्सर पंजाबी कल्चर कहते हैं, वो असल में कश्मीरी कल्चर है। नवाज शरीफ इज आल्सो कश्मीरी, बट बट इजंट ही पंजाबी कश्मीरी? His wife is कुलसुम नवाज, लेट कुलसुम नवाज। नवाज शरीफ इज मुगल, ओह हमेशा से बादशाह था वो। ठीक है, बताओ यार। तो मैं ये नहीं कहता कि हाँ उनका दिल्ली के साथ भी उतना ही ताल्लुक है, और फिर पुरानी रिलीजियस साइट्स के हिसाब से भी एक बहुत गहरा ताल्लुक होगा, पर ज़्यादा शायद इस तरफ दरिया आ रहे हैं, इस तरफ लोगों की माइग्रेशन हो रही। जब भी लोग माइग्रेशन करके आए हैं तो मेजॉरिटी यहाँ आए हैं, यहाँ आके रह रहे हैं। सैलाब आया तो यहाँ नीचे आ गए। लैंग्वेज किससे ज़्यादा मिलती है, तो वो भी यहाँ पे पूरा जम्मू जो बोली बोलता है वो नीचे सियालकोट तक आती है भाई। क्या बोलते हैं जम्मू में? जम्मू वाले वो है ना आपके जो हमारे पास मुसीबत जो कश्मीर है, वो पहाड़, कुछ इलाके में वो कहते हैं पहाड़ी बोल रहे हैं, कुछ में वो गोजरी बोल रहे हैं, कुछ में हिंदको बोल रहे हैं, कुछ में पोटोहारी बोल रहे हैं। एक ही ज़ुबान है ऑलमोस्ट, थोड़ा फ़र्क है रीजन के हिसाब से। तो जो जम्मू का इलाका है वो तो ऑलमोस्ट पंजाब जैसा है। वादी कश्मीर और है, लद्दाख और है। रीजन वाइज आप जाते जाएंगे, जो तिब्बत के करीब है ऑफ कोर्स वो तिब्बत जैसे हैं, जैसे उस वक्त भी हम बात कर रहे थे कि ठीक है जर्मन फ्रेंच की और ये सब। तो तिब्बत की तरफ आप चले जाएंगे वो ऑफ कोर्स उस तरीके के हैं। जीबी की तरफ चले जाएंगे वो ऑफ कोर्स उस तरीके के हैं। तो यहाँ पर उनके ज़्यादा वो थे। प्लस महाराजा रंजीत सिंह ने पंजाब टेक ओवर करने के बाद कश्मीर टेक ओवर किया। उसने सिंध तो टेक ओवर नहीं किया, उसने बलूचिस्तान टेक ओवर नहीं किया, उसने उधर जाके मुग़लों से कोई दिल्ली टेक ओवर करने की कोशिश नहीं की, उसने कश्मीर लिया। हिस्टोरिकली आई डू से कि मतलब रीजन वाइज यहाँ टाइज आता है। उसको आपने रिलीजन का रंग दे के बहुत तबाह बर्बाद किया कि नहीं जी हम भी मुसलमान हैं और वहाँ पे भी मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है तो इसलिए ये हमें मिलना चाहिए। नहीं, ये कोई केस नहीं है। नहीं, बट अगर आप रीजनल टाइज पे करते
तो आप लाहौर और अमृतसर को या लाहौर और दिल्ली को किस आर्गुमेंट से अलग कर सकते हैं? आप आर्गुमेंट करें कि जम्मू जो है वो लाहौर से ज़्यादा करीब है, लेकिन लाहौर जो है वो दिल्ली से अलग है। दोनों बातें तो नहीं की जा सकती ना यार। नहीं, वो तो यार मैं तो उस तरह की तकसीम को ही नहीं मानता ना, शुरू से ही नहीं। मैं तो वही कह रहा हूँ कि हमने चूंकि कहा कि हमने मज़हब की बुनियाद पे मुल्क तकसीम कर लिया है, तो आप भी डिसाइड करें। हमने ही शुरू में जिस तरीके से वहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये सिर्फ मुस्लिम लीग का एजेंडा नहीं था, कांग्रेस भी इस डिसीजन से सहमत थी, उसने एक्सेप्ट किया था, चाहे वो माने या ना माने। ये तकसीम पे दोनों राजी थे, ये इसमें दोनों को फ़ायदा नज़र आ रहा था। यही अब मुझे लगता है कि जैसे हमने एक अपने ऊपर एक मुस्लिम आइडेंटिटी का ज़ोर ज़बरदस्ती वो किया, इंडिया के साथ इससे बड़ी और क्या ट्रेजेडी है कि आप उसको ज़बरदस्ती एक हिंदू आइडेंटिटी बना रहे हो। अभी वो सिराज ने वर्ल्ड कप की जीत का वो ट्वीट कर दी थी कि अल्लाह का शुक्र है हम वर्ल्ड कप जीत गए, लोग उस पर भी उसको नीचे कह रहे। अल्लाह ने जिताना होता तो पाकिस्तान जीतता। ठीक है, सो इंडिया को भी आपने एक आइडेंटिटी दे दी कि तुम एक हिंदू आइडेंटिटी वाले मुल्क हो, ये मुल्क हिंदू की बेस पे हिंदू। अब देखो ये तो हिंदू का मुल्क है भाई, मुसलमान तो अपना हिस्सा ले गए। नहीं, मुसलमान और हिंदू की बात ही नहीं थी। जब पंजाब में रह रहा था वो हिंदू था, वो पंजाबी हिंदू था, जो सिंध में रह रहा था वो सिंधी हिंदू था, और ये दोनों सेम हिंदू नहीं है। मतलब रिलीजन वाइज सेम होंगे, लेकिन जैसे मैं ईरानी के साथ तो नहीं रहता ना, या मैं कहूँ आज से मैं तुर्क के साथ रहूँगा कि हम दोनों नहीं, तो हम वो अलग हैं वो अलग हैं। तो बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पे जो कल्चरल डिफरेंसेस थे वो मौजूद थे। आदिल भाई 12 घंटे पहले हम लोग मिले थे, कैसे लगे आपको 12 घंटे मेरे साथ गुजार के? यार बहुत अच्छे लगे, बहुत। मुझे ये नहीं पता कि इस पॉडकास्ट में इतनी ऊपर नीचे बातें हुई है। पता नहीं, मुझे तो याद भी नहीं पॉडकास्ट शुरू कब की थी। कब शुरू की थी? कई सालों पहले। 2 hours and 15 minutes। माशाल्लाह, वैसे हम इससे लंबी भी कर चुके हैं वैसे तो पॉडकास्ट यार। हाँ, लेकिन कोई रह गया जिस पर आपने खार उतार दी? आप बता रहे थे कि किसी ने कोई बात की जो आपको नहीं अच्छी लगी, वो अगली के लिए रखें या आप एड्रेस करना चाहते हैं? नहीं, वो फिर सही। थैंक यू आदिल भाई, आप कराची है। नहीं, इस माइक पे चलो और कुछ नहीं, 30-35 मिनट के पीसेस भी निकल आएंगे तो आई वुड अप्रिशिएट कि एक अच्छे साउंड के साथ तो चलो पॉडकास्ट टाइम, क्योंकि मुझे बहुत इश्तियाक था आपके इस स्टूडियो में बैठ के पॉडकास्ट रिकॉर्ड। कैसा लगा हमारा हम्बल अबोर्ड? यार इट्स नाइस, आई थिंक मज़ेदार पैकेज है, और मुझे बड़ी हैरानी नज़र आ रहा है आपको स्टूडियो? मुझे इस चीज़ पे थोड़ी सी वैसे है कि माशाल्लाह सादगी में आपने काफ़ी बड़े लोग अपनी पॉडकास्ट पे इकट्ठे तो किए। दैट टेल्स अ लॉट कि चैनल की रिप्यूट है, कंटेंट की रिप्यूट है। एक्स मिनिस्टर्स, एक्स फाइनेंस मिनिस्टर्स और एक्स पीएम तक के लोग इधर आए, इसी छोटी सी जगह में बेचारे आए। एक एक्स मिनिस्टर आके परेशान हो गए थे कि मैंने बोला चलिए रिकॉर्डिंग करते हैं। सर रिकॉर्डिंग से पहले तो मुझे ये समझाओ कि ऐसा लग रहा है कि मैं किडनैप होने वाला हूँ, नीचे कोई आया है, छोटी सी गली में लेकर ऊपर आया है, कहाँ हम बैठे, यहाँ से बैठे तुम चैनल्स क्यों डर रहे हैं तुमसे? मैं तो ऐसा कुछ नहीं कह रहा, मुझे तुम्हें पता नहीं है। मैं अच्छा मैं कुछ डराने के लिए किसी को कर नहीं रहा, तो हाँ छोटा सा सेटअप है, हम्बल है। नहीं, इस मुल्क में डराने के लिए आपके हाथ में बंदूक होना ज़रूरी नहीं है। इस मुल्क में किसी भी साहिबे इल्म, साहिबे अकल और साहिबे ज़ुबान शख्स से लोग डरते हैं। मुझसे नहीं डरना चाहिए यार, मेरे पास क्योंकि ये तीनों चीज़ें नहीं है। मैं एक मस्खरा हूँ छोटा सा, और तो फिर आप मस्खरे रहे ना, मेरे जैसे संजीदा लोगों को क्यों बुला के लेके आते हैं आप अपने इस प्लेटफॉर्म पे, क्यों जगह देते हैं? आप सीरियसली ये बातें कर रहे थे? मुझे लगा ये पूरा कॉमेडी शो था। हाँ नहीं, ये पूरा कॉमेडी शो नहीं, पूरा सीरियस था ये। आप लोगों को आप प्रोपेगेंडा करते हैं, आप अपने इस टेबल के इस पार लोगों को बिठाते हैं, एक सर्टेन किस्म का नैरेटिव फैलाते हैं। क्या नैरेटिव है वो? और उसके लिए अफसोस की बात यह है कि आपके पास पैसे भी नहीं है। अगर आपको कोई पैसे नहीं दे रहा तो आप काहे को ये कंटेंट बना रहे हैं? सर मैंने आपको खाना खिलाया आज, मैं बताएं आपको, मैंने इतने साल लाहौर का खाना खाने के बाद एक आदमी कराची का खाना खाया और फिर वो ग्रेटिट्यूड भी नहीं दिखा रहा। शर्म आनी चाहिए आप लोग। नहीं, मैं तो आपसे यही कह रहा हूँ कि अगर आप वो जो मिनिस्टर थे वो बिल्कुल ठीक परेशान हुए होंगे कि यार अगर इसके पास पैसे नहीं है तो ये काम कर क्यों रहा है? ताकि पैसे मिल जाए ना, ताकि हम यार पेड काम करो,
आपकी क्या राय है अभी जो मरियम नवाज ने पेड कैंपेन की है? अच्छा, मुझे पता नहीं चला। अच्छा, मैंने वो आपकी पॉडकास्ट का थंबनेल देखा था और कुछ इधर उधर देखा था। वो मुझे मुझे फिर वही वाली बात है कि जो भी इमरान खान के अलावा किसी से पैसे पकड़ेगा वो लिफाफा है। वो जो इमरान खान के लिए लिफाफा पकड़ है वो नजराना है, वो हक की आवाज़ है। इंशाल्लाह हमारे भी दिल में हक की आवाज़ जागे, ताकि हम ये जो झूठे मकारों को सपोर्ट करते हैं और इम्पोर्टेड यूएस उसके फेवर में बातें करते हैं, ये छोड़ें, हम सच बोलें, हक की आवाज़ बुलंद करें। अदील अफजल, खुदा आपको खुश रखे। आज हेडफोन्स पहन के आपको लग रहा होगा कि आप वापस अपने रेडियो वाले यार दिनों इसमें में आ गए हैं। इतनी सेंसिटिव है, मुझे अपने सांस की आवाज़ बार बार सुनाई दे रही है। सर ऑडियंस को भी सुनाई दे रही है, मुझे भी सुनाई दे रही है। मैं सोच ही रहा था कि यार ये आदमी बीमार तो नहीं है, ये वीज क्यों कर रहे यार हैं? ये वीज मैं थोड़ी करता वीजिंग हूँ। वीजिंग की Yes, आवाज़ें आ रही थी। yes. खैर अब हम एमी ड्रैग कर रहे हैं शो को सर, बहुत शुक्रिया। Thank रात you. के 5 बज Oh, रहे shit. हैं। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। बड़ी डिटेल के साथ बहुत लंबी डिस्कशन हुई। उस भाई ने शुरू में ही कहा दिया था कि हम एक कौम है ही नहीं। उन्होंने फिर एक चीज को वाज़ेह किया। उन्होंने कहा हमारी जुबान लश्करी जुबान एक जुबान नहीं है। हमारा कल्चर ना, अपना कल्चर हमने अपनाया है कि जो हिंदुस्तान का कल्चर था ना वो कल्चर है। हमने कल्चर ना वो अपनाया इसी तरीके से, और ना हमने कल्चर इस्लामी अपनाया है। मतलब ना हम प्योर इस्लामी हैं। मैं अक्सर अक्सर एक लफ्ज यूज करता हूँ पाकिस्तान की स्टेट के लिए, द मोस्ट हाइब्रिड एंड द मोस्ट कंफ्यूज स्टेट इन द वर्ल्ड, आई थिंक पाकिस्तान, जिनकी ना कोई अपनी आइडेंटिटी है। अपना कल्चर क्या है? असल भाई क्या है कल्चर अपना? क्या आपको लगता है हमारा कल्चर इस्लामी है, या क्या आपको लगता है हमारा पूरा का पूरा कल्चर पंजाबी है? कल्चर है जिस तरीके से हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारी जो रस्मात हैं, जो हमारे सारे तरीकाकार है, क्या आपको लगता है वो इस्लामी है, या क्या आपको लगता है कि वो टोटली हमारे पंजाब के, पंजाब की या पाकिस्तान के, या पाकिस्तान की कोई अपनी भी आइडेंटिटी है, तो अपनी भी शनाख्त है? ये बात भाई रुखसार में यहाँ तक नहीं रह सकता चलूँ कि कभी भी किसी भी मुल्क में कोई एक आइडेंटिटी वाले तमाम लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। क्या है? अगर पंजाबी अलग बोलते हैं, अलग रस्मात हैं, सिंधियों की अलग है, ऐसे ही मेरे भाई इंडियंस की है, मुसलमानों की अलग है, इंडियंस की अलग है। जो उत्तर प्रदेश में रहने वाले हैं उनका तरीका अलग है, दिल्ली में रहने वालों का अलग है, कश्मीर में रहने वालों का अलग है। आप सवाल ही मेरा नहीं समझे। अब हम है ना पंजाबी हैं, हम पंजाबियों से शुरू करते हैं। हमारा पंजाबियों की फर्ज कल हमारा एक ही त्यौहार आ जाता है, शादी का कोई त्यौहार आ जाता है। हमारे शादी के त्यौहार पर क्या आपको लगता है हमारी सारी रस्मात पंजाबी की, पंजाब की हैं? क्या आपको लगता है क्या हमारी सारी रस्मात या इस्लामी है? ना हमारी सारी इस्लामी है और ना हमारी सारी पंजाबी रस्मात है। गौर कर ले है ना। देखो जब निकाह होने लगता है तो वो इस्लामी बन जाते हैं। जब ये मेहंदी वगैरह ये दूसरे फंक्शन होते हैं तो वो सारे मतलब पंजाबी वाले जो हिंदुस्तान में एक साथ रह करते हैं। मतलब कि हमने अपनी आइडेंटिटी को मिक्स कर दिया, आइडेंटिटी का मिक्सचर बना दिया। आइडेंटिटी क्या चीज है? शनाख्त है हमारी, असल है शनाख्त। हम कौन? तो मेरे भाई इस्लाम से ही होती है। क्या हम इस्लामी किसी भी मुल्क में चले जाए, पाकिस्तान की आइडेंटिटी लेकर चले जाए, आपको पहले उस खाने में पूछा जाएगा कि इसमें यहाँ पर क्या लिखना है, मुसलमान लिखना है या हिंदू ईसाई क्रिश्चियन, क्या लिखना है? ये नहीं कहेंगे कश्मीरी लिखना है, तो जो चीज लिखना है केपी के लिखना है, पंजाब लिखना है, ये नहीं कहना। अच्छा भाई आप पहुंच नहीं रहे मेरी बात पर। हम क्राइसिस में चल रहे हैं, वैसे तरह से हर लिहाज से हमारा आइडेंटिटी क्राइसिस भी बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा फुकदान है। हमें पता नहीं है कि हम इस्लामी हैं या पंजाबी हैं, हमें पता नहीं कि हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान की आइडेंटिटी है क्या, शनाख्त है क्या? वैसे क्या भी सोचा? एक स्टेट है मेरे भाई और उसको इस्लामी तरीके से बनाया गया तो नाम इस्लाम भी इस्तेमाल। क्या ये इस्लामी स्टेट थी? जब बनाएगी तो इस्लाम के नाम पर बनाएगी। चले बन गई। क्या ये इस्लामी स्टेट है? बिल्कुल इस्लामिक स्टेट है। किस लिहाज से? इस्लाम लागू नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि इस्लामिक स्टेट नहीं है। जिस स्टेट में इस्लाम लागू नहीं वो फिर इस्लामी कैसे हुई? मुझे ये बता। एक स्कूल है, स्कूल के अपने रूल्स हैं, अपना जो हॉस्पिटल उसके अपने रूल्स हैं, उसके बाद जो दूसरी चीज़ों का हर एक चीज़ के अपने अपने रूल्स हैं, कि हर अदारा अपने लिहाज से चलता है।
ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि इस्लामिक स्टेट तो है लेकिन इस्लामिक असूल नहीं है। मुझे ये समझा जाए एक सेकंड कि एक अदारे के अंदर उस अदारे के रूल नहीं चलेंगे तो वो अदारा क्या, वो अदारा कहलाएगा? नैब के अपने रूल्स हैं, FIA के अपने रूल्स हैं, स्कूल के अपने रूल्स हैं, कब्रिस्तान के अपने रूल्स हैं, हर चीज के अपने अपने रूल्स हैं ना। तो पाकिस्तान अपने अपने रूल्स हैं, आप समझ नहीं रहे। पाकिस्तान एक स्टेट आप कह रहे हो, तो मैं कह रहा हूँ आपने कहा कि इस्लामिक स्टेट है। आपको लगता है कि हम इस्लामिक स्टेट थे पहले या अब हैं? देखो जब ये क्राइसिस बहुत बड़ा है। नहीं, मैं समझाता हूँ। जब भी कोई इंसान मुसलमान होता है ना मेरे भाई, तो उस पर इस्लाम की तालीमात लागू हो जाती हैं। वो अमल करे ना करे ये उसकी अपनी जात पर मुनहसर है। मैं किसी एक पाकिस्तानी जवान की बात सुना तो उसे बड़ी शानदार बात थी। उन्होंने कहा हम पाकिस्तान एक ऐसी कौम है जहाँ हम लिबास यूरोपियन पहनना चाहते हैं, गाने हम यूरोपियन सुनना चाहते हैं, और जो है दुआएं मदीना में मरने की करते हैं, और महल बनाना चाहते हैं। मतलब इस तरह करके उसने सारी मिक्सिंग कर दी कि हमारी आदात जो है प्रैक्टिकल हम यूरोप का करना चाहती है। नहीं, हमारे ऊपर जो लिबास उड़ा हुआ है हमने वो यूरोप का, और हमारा होना क्या चाहिए था? इस्लामी। फिर हमारी जो ख्वाहिशात हैं वो मरने की कहाँ है? मदीना में। और हमारा तरीका क्या है? यहूदियों वाला। उसने ये एक एक चीज वाजे की थी। उसने कहा कि ये बहुत बड़ा क्राइसिस है पाकिस्तान के अंदर कि हमारी कोई पहचान ही कोई नहीं, हमारी कोई शनाख्त ही कोई नहीं है। कोई शनाख्त तुम्हें क्या? बिल्कुल, मुझे तो बिल्कुल यकीन है कि हम क्या मुसलमान हैं। आप मुसलमान है? क्या पाकिस्तान को एज आ जो है इस्लामिक स्टेट लोग देखते हैं? ये लोगों पर मुनहसर है। हिदायत बना कंट्री पर आ जाओ, सऊदीया है, ये कोई कंट्री है, वो क्या आपको इस्लामिक स्टेट नजर देखता? बिल्कुल देखते। नहीं देखते। क्यों नहीं देखते भाई? नहीं देखते। कभी कहा है कि ये फलां हिंदुओं का देश है, ये क्रिश्चियन का देश है? हाँ, हिंदुओं की ये बात आज उस भाई ने बोला, उसका क्या नाम यार, बातें बड़ी शानदार उसने की। इंडिया के साथ सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये हो गई है कि इंडिया को मतलब उनको ये ब्लेम कर दिया गया है कि भाई आप एक हिंदू राष्ट्र देश। उसने फिर एग्जाम्पल दी। मैं इस एग्जाम्पल से बड़ा मुझे ताज्जुब हुआ है। मुझे फिर पाकिस्तान के लोगों की ज़हन की जो है बचगानापन नजर आया कि मोहम्मद सिराज जब वर्ल्ड कप जीतता है तो उसने मतलब जाहिर बात है मुसलमान है तो उसने फिर अपने कलमात के लिहाज से ही सेलिब्रेट करना कि अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह का शुक्र है कि हम वर्ल्ड कप जीत गए। उस पर क्रिटिसाइज हमारे लोगों ने किया। तो भाई अगर अल्लाह ने जितवाना होता तो पाकिस्तान को जितवाता। सोच चेक करो। ये तो कम मतलब उसके जो जिन्होंने ये रिस्पॉन्स किया ना, उन्होंने ये इस नजरिए को जहन में रखा कि हिंदुस्तान है या इंडिया है वो एक हिंदू राष्ट्र कंट्री है, उसका अंदर जो मुसलमान बसते हैं उनकी कोई वक़्त या वैल्यू नहीं है। ये वो तो मेरे भाई आज भी कुछ लोग समझते हैं। वो तो आज भी कुछ लोग ऐसे समझते हैं। यार असल में ना उर्दू कौन सी जुबान है? लश्करी जुबान, मुख्तलिफ जुबानों का मिक्सचर है। आपकी है? आपकी जुबान है? बिल्कुल हमारी जुबान। जब आपकी जुबान एक है ही नहीं, मुख्तलिफ जुबानों से मिलकर बनी, फिर वो आप कैसे होगी? तो तुम्हें क्या लगता है कि इंडिया में एक जुबान इस्तेमाल होती है? हाँ, हिंदी इस्तेमाल होती है। कितने लोग वहां पर, कितने फीसद लोग हिंदी बोलते हैं? मुझे फीसद फूसद का तो नहीं पता। आपके जो कानून है हिंदी का, जो निसाब आपको हिंदी में पढ़ाया जाता है, क्या वो सारे मुल्क में राज है? पाकिस्तान की ट्रेजेडी चेक करें, पाकिस्तान का अलमिया चेक करें। पाकिस्तान का कानून इस्लामी लिखा हुआ इंग्लिश में है, इस्लामी लिखा हुआ इंग्लिश में है। हमारी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, इंटरनेशनल सरकारी लैंग्वेज इंग्लिश है। सरकारी लैंग्वेज इंग्लिश है, नेशनल लैंग्वेज उर्दू है। हम बोलते क्या है? पंजाबी, सिक्खी सॉरी कह रहा हूँ, पंजाबी, बलोचिस्तानी, सिंधी, सराकी। एक जुबान आप बोल रहे हैं। पश्तो, हाँ जी। मतलब जो भी है, लेकिन ये क्राइसिस है कि नहीं है? मतलब हमारी असल में आइडेंटिटी है जो कभी सोचा हमने? एज ए मुस्लिम आइडेंटिटी है, और क्या आइडेंटिटी होगी? ये आपकी आइडेंटिटी है? बिल्कुल। क्या आप शुरू से मुसलमान ही थे? तो मुसलमान हैं तो रहता होगा मेरे भाई। आपकी आइडेंटिटी शुरू से हिंदू थे, हिंदुस्तानी थे। देखो मैं हिंदुस्तानी थे। मैं तुम्हें एक मिसाल देता हूँ। यहूदियों के बहुत बड़े आलम थे, और यार ये बड़ा आज इंटरेस्टिंग टॉपिक आ गया। यहूदियों के एक बहुत बड़े आलम थे और वो मुसलमान हो गए। तो जाहिर बात है वो इतवार को पूरा कर करते हैं, हफ्ते को एक दिन होता है उनका इबादत का खास होता है करते उसमें। तो उन्होंने आखिर
सर्वर कायनात आका सल्लल्लाहु से सवाल किया, इंतजार की कि हमारे यहाँ एक दिन यार असद भाई कहाँ चले जाते हो, वो डॉक्टर भाई कुछ मैं और होता है। मिसाल देने जाता हूँ, एज ए मिसाल में ये बात कर रहा हूँ, और तुम्हें पता चल जाएगा कि असल में जब बंदा मुसलमान हो जाता है तो उसकी आइडेंटिटी क्या होती है, ठीक है ना। तो उसने कहा कि हम इस दिन को इबादत की निगाह से देते हैं, और हम क्या मैं कर सकता हूँ फिर इबादत खास। तो हजूर ने फरमाया जब तुम मुसलमान हो गए हो तो तुम्हारे ऊपर इस्लाम लागू हो गया और तुम्हारा सारा दारुल अमल जो है वो इस्लाम के मुताबिक होता है। असद भाई तुम तलीम देने बैठ जाते हो। तो मेरे भाई जो भी दुनिया में मुसलमान है उनकी आइडेंटिटी एज ए मुस्लिम होती है, समझ में आई मेरी बात, चाहे वो दुनिया के किसी हिस्से में किसी मुल्क में भी रहते हो। यार मेरे आप मैं बात अपनी दो टोक करता हूँ। हिंदुस्तान है ना, हिंदू इंडिया, वो कहते हैं हम लिबरल हैं और वो शो भी करते हैं। उन लिबरल का मतलब ये कि हम आज़ाद हैं, हम सेकुलर कंट्री हैं। हम सेकुलर का मतलब कि हमारे लिए जो है ना सबसे पहले हमारी स्टेट है, हमारी संविधान सबसे पहले है, हमारे रूल सबसे पहले। उनके लिए ना कोई हिंदुइज्म पहले है, ये सेम रख लो, ना उनके लिए कोई सिखिज्म पहले है, मतलब उनकी एक आइडेंटिटी तो है ना। तो वो कह रहे हैं कि दोगलापन करते हैं, कैसे कहते तो हैं कि हम सेकुलर हैं लेकिन अलग अलग जो हैं अकलीतें उनके साथ फर्क रखते हैं मेरे भाई। क्या फर्क रखते हैं? आप उनकी देख लें, जितनी भी कौमी असम्बली की सीटें हैं उन पर मुफ्त नशिस्तें होगी, अकलीतों की अलग अलग। समझ में आ रही है बात? यार पढ़े लिखे हो गए अनपढ़ वाली बात। तो जो मिनोरिटी होती है ना उसका जो कोटा होता है, नशिस्तें होती हैं उसकी आबादी के लिहाज से होती है। जितनी आबादी होगी उतनी नशिस्तें मिलनी है। यार पूरे इंडिया में उनको नशिस्तें दे देती हैं, उनकी आबादी नहीं है। ये आप बात फॉलो जहाँ से जीता है उसको वहां से तो वहां से मिलती ना, वो कोटा मिलना। जो मैं फर्क कर यूपी है, यूपी के अंदर मुसलमान ज्यादा है, यूपी के अंदर मुसलमान खड़े हैं, उनको कोटा मिला, उनकी सीट है, उनका उधर मुसलमान लड़ेगा तो मुसलमान उधर जीतते हैं, तो उनको आबादी की तनासब से सीटें मिलनी है ना। खैर ये आप कहीं और जा रहे हैं, मैं आपको ये बात समझ, इंडिया की आइडेंटिटी है। आप आइडेंटिटी क्या है? वो सेकुलर कंट्री है। उन्होंने कहा हुआ कि भाई हम हिंदुस्तानी हैं, लेकिन हम क्या है? क्या हम पाकिस्तानी हैं? बिल्कुल है। नहीं है, हम पाकिस्तानी हैं, हम नहीं है पाकिस्तानी। मैं साबित कर दूं? करो साहब। आप कहते हो एक तरफ हम इस्लामी स्टेट है, तो इस्लामी स्टेट मुसलमान है मेरे भाई, तो मुसलमान अपना नाम रखे मुल्क का भी, हमारा नाम पाकिस्तान है, ये है। वो तो नाम रह गया, इसकी आइडेंटिटी क्या है? एज ए मुस्लिम नहीं, नेशन है या एक यार आप ये नेशन का जो कॉन्सेप्ट पेश किया गया ना मेरे भाई, ये तो बहुत बाद में पेश किया गया। सबसे पहले हमारे जितनी भी दुनिया में मुस्लिम है उनकी नेशनलिटी जो है मेरे भाई, अगर मुस्लिम वो एक मुसलमान ही है। यहाँ से आप यूरोप में चले जाते हैं, वहां से आपको नेशनलिटी मिल जाती है, तो क्या आप वहां के जो है अपने मसला देंगे? आप डीप नहीं जा रहे। जो मैं चीज समझ, जो भाई ने बातें की, आप देखें हम फैसल आबादी है या गुजरांवाला को एग्जाम्पल दे, पाकिस्तानी है जहां पर भी पूरे मुल्क में रहते हैं मेरे भाई, हम हैं पाकिस्तान। बिल्कुल। एक तरफ तुम कहते हो हम इस्लामी है, तुम सिर्फ बात को उलझाना चाहते हो, बात मैंने क्लियर कर दी मेरे भाई। अच्छा आप कहते हैं कि हम इस्लामी स्टेट है, क्या आपके मुल्क के अंदर इस्लाम के रूल्स फॉलो हो रहे हैं? काफी हद तक होते हैं। इंडिया कहता है हम सेकुलर हैं, मतलब कि हमारे लिए मजहब बाद में, हमारी स्टेट पहले। उन्होंने कह दिया हमारे तमाम मजहब इक्वल है, मुस्लिम भी, हिंदू भी, क्रिश्चियन भी। उन्होंने कहा सब इस हमारी हिंदुस्तान स्टेट के अंदर ये सारे मजहब जो है इक्वल है, और वो करते भी हैं। मतलब कैसे? अब्दुल कलाम क्या नाम है उनका यार, जो सदर रहे हैं, मुसलमान रहे हैं, आर्मी चीफ रहे हैं, क्या आपके आर्मी चीफ कभी हिंदू लग सकता है? क्या आपका चीफ जस्टिस को हिंदू लग सकता है? क्या आपका कोई वो तो हमने पहले ही कह दिया मेरे भाई, वो तो हमने पहले ही कह रखा कि ये लोग जो है ना इस सौदे पर नहीं आ सकते। ये तो हमारे क्लियर लिखा हुआ है मेरे भाई कानून में। चले आप मेरी बातें शायद नहीं समझ। सर सैयद अहमद खान की बात काफी लेंथ होगी, पहले वीडियो बड़ी लेंथ थी। सर सैयद अहमद खान की बात है कि सर सैयद अहमद खान ने भी उसको जंग आज़ादी नहीं कहा था, बगावत रसाला है, बगावत असबाब बगावत हिंद। आप समझ रहे हैं भाई हिंदुस्तान में बगावत की वजह जंग आज़ादी की नहीं लिखा भाई, वो तो लिखने वाले की मर्जी, जो मर्जी लिख दे। और ये आप तो क्लियर नहीं ना, आप समझ नहीं पा रहे। ये पूरा टॉपिक था टिपिकल, तो मुझे समझ आ गया कि भाई ने इस बातें क्या समझाई। कुछ हमारी आइडेंटिटी कोई नहीं है, ना हम पाकिस्तानी सोच है मेरे, और ना ही हम सेकुलर है, ना हम लिबरल है, और ना हम इस्लामी है, हम हिजड़े हैं। तुमने कल सवाल किया था कि अगर स्टेट के खिलाफ जाना पड़े इस्लाम फर्स्ट होगा या स्टेट फर्स्ट होगा, तो मैंने कहा था कि मुझे इस्लाम फर्स्ट है, हाँ तो मैं स्टेट बाद में। यही सवाल का जवाब आज भी है कि हमारे यहाँ इस्लाम फर्स्ट है, स्टेट बाद में मेरे भाई।
चलें, फिर अफगानिस्तान हमला करे तो फिर चीखना चलाते क्यों है? ईरान हमला करे तो चीखना चलाते क्यों है? क्योंकि वो भी तो मुसलमान ही है, उनका मकसद तो शरिया ला ही है ना। मेरी बहस तो यही है, क्या चाहती है अफगानिस्तान? करे लागू, मैं कब रोकता हूँ, करे लागू। मतलब वो फिर हमला करे तो टेंशन नहीं है। हाँ तो करते हैं, हमला जहाँ करते हैं। टीटीपी का मकसद क्या, क्यों आगे चले हैं यार, हमला करते हैं, मुल्क पर काबिज हो यार। टीटीपी, मैं तो कहता हूँ मुल्क पर हमला अच्छा करके टीटीपी को क्या चाहते? इतनी औकात है, जरा उन लोगों की मुझे चेक करके यार वो एक अलग बहस है। टीटीपी को क्या मानते हो? टीटीपी मेरे नजर में कुछ भी नहीं है। नहीं मतलब एक एजेंसी है, उसको टेररिस्ट मानते हो, क्या मानते हो? मैं उनको सिवाय फसाद के अलावा कुछ नहीं बारी है। उनकी सबसे पहली बड़ी डिमांड पता क्या है? शरिया ला। वो खुद शरिया पर नहीं लागू, मुल्क पर क्या लागू करेंगे? यही तो कंफ्यूजन है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर। खैर आपको शायद समझ नहीं आएगी, तो आप लैंग पहले वीडियो की आप भी बोर हो गए, लेकिन मजेदार थी वीडियो। मैं भी कंफ्यूज हो गया कि हम हैं कौन, ना हम पाकिस्तानी है, ना हम मुसलामी है, ना हम पता है हम क्या चीज है। तुम कंफ्यूज हो, हम नहीं कंफ्यूज। चलें मिलते हैं वीडियो में नाटक साथ।